नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में गरीब लोगों को अगले 3 महीने तक फ्री में मिलेगा 5 किलो राशन, योगी सर ने लिया फैसला। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ऐसे लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। दरअसल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने का एक अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही सीएम ने रोजाना कार्य करके अपनी आजीविका चलाने वाले गरीबों को भरण पोषण भत्ता प्रदान करने का फैसला लिया है। निर्णय के मुताबिक अब अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5 करोड़ लोगों को आसानी से लाभ मिल सकेगा। सीएम योगी ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2 योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं के अंतर्गत दुर्भाग्यवश दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। चक्रवाती तूफान तौकती हुआ उग्र, कई जगहों पर उखड़े पेड़, ट्रेनें, फ्लाइटें रद्द। आईएमडी ने दिया ये अपडेट। बता दें कि चक्रवाती तूफान तौकती रविवार को गोवा के तट से टकरा गया है, जिसके बाद से इसका रौद्र रूप धारण कर लिया है। साइक्लोन के कारण गोवा और उसके आसपास के राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, तो वहीं बरसात और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर से बिजली गुल हो गई है और कई स्थानों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। टौकती के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक की और अधिकारियों को आदेश दिया कि तूफान की वजह से कोरोना मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तूफान की वजह से बिजली की सेवाएं प्रभावित होती हैं तो अस्पतालों को बैकअप प्लान रखना होगा। अमित शाह के इस निर्देश के बाद से मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मालूम हो कि तूफान की वजह से केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते बढ़ाया गया, अब 24 मई तक रहेंगी पाबंदियां। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू में होने का नाम नहीं ले रही। कमी देखने को मिली है, लेकिन नए मामलों में आई गिरावट के बाद भी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली में 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान नियमों में किसी तरह की कोई नई छूट नहीं दी गई है। हालांकि इन दिनों दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल का मानना है कि ये जो रिजल्ट सामने आया है वो सख्त लॉकडाउन लगाने के बाद ही मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में करीब 6500 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1% कम होते हुए 10% के करीब पहुंच गया है। भारत में मिले वेरिएंट को लेकर यूके के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा वैक्सीन न लेने वालों में जंगल की आग की तरह फैल सकता है भारत में मिला वेरिएंट। बता दें कोविड वैक्सीन भारत में सबसे पहले पाए गए वेरिएंट से सुरक्षित करती है, लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनमें यह संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल सकता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में यह बात कही। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे लोगों से जो लोग टीका लगाने के योग्य हैं लेकिन अभी तक अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक किया है, आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। हैंकॉक ने लोगों को आगाह किया है कि भारत में कहर बरपा रहा कोविड वेरिएंट वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
यूपी में 20 मई से प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर फिर से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बता दें कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन और आंशिक कर्फ्यू को लागू किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। तो वहीं अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफी समय से बंद पड़ी ऑनलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं और यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेज 20 मई से शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए आगामी 20 मई से सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन कक्षाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग पर नहीं लागू होगा। साथ ही बताया कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर भी फैसला 20 मई के बाद लिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त मिलने का एसएमएस नहीं मिला अभी तक, तो फटाफट करें ये काम। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई सबसे अहम योजनाओं में से एक है, जो किसानों को डायरेक्ट पैसा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से किसानों के बैंक खाते में सरकार हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें भेजती है। इस योजना की 8वीं किस्त बीते शुक्रवार को, जो कि अप्रैल जुलाई में भेजी जाती है, किसानों को दे दी गई। पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को पीएम मोदी ने 14 मई को पैसा भेज दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 8वीं किस्त भेजी गई। ये पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए भेजा गया। यदि आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिलने का एसएमएस नहीं मिला तो चिंता न करें, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर स्टेटस चेक करने पर कोई सटीक जानकारी न मिले तो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। यहां हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़े कई जरूरी नंबर दे रहे हैं। आप पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011555266, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा भेजी गई ये 8वीं किस्त अभी तक आपको मिली या नहीं मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में महामारी से कोरोना माई बना कोविड। सुबह शाम महिलाएं कर रही हैं विशेष पूजा। बता दें कि महाराजगंज और आजमगढ़ जिले के बाद उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देख आप भी आश्चर्यचकित जाएंगे। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण दूर दराज के गाँव में भी फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से लगातार लोगों की मौत होने की खबरें भी आ रही है, लेकिन महिला इस खतरनाक वायरस को कोरोना माई मानकर सुबह शाम पूजा में जुट गई हैं। कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। तो वहीं भगवान शिव की धार्मिक नगर काशी के गंगा घाटों पर इस बीमारी को आस्था से जोड़कर प्रार्थना भी की जा रही है। दरअसल वाराणसी के गंगा घाट पर कोरोना वायरस को देवी मानकर सुबह शाम महिलाएं पूजन पाठ में जुटी नजर आ रही हैं। महिलाएं कोरोना माई की इस विश्वास के साथ पूजा कर रही हैं कि वो इस कोरोना महामारी से उनको बचाएंगी। दोस्तों, इस तरह की बातों पर आप कितना विश्वास करते हैं, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गंगा में बहती लाशों को नाइजीरियन बताकर ट्रोलर्स के निशाने पर आई कंगना रनौत। बता कि कंगना रनौत अपने बयानों के कारण आए दिन विवादों से घिरी रहती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होती कुछ तस्वीरों पर कमेंट कर उन्होंने एक बार फिर से हलचल मचा दी, जिसके लिए उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में शवों को बहते देखा गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें गंगा में बहते हुए शवों के ऊपर चील कौवे मंडरा रहे हैं। इन तस्वीरों की जब जांच हुई तो पता चला कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर इन तस्वीरों के बारे में कहा कि ये तस्वीरें नाइजीरिया की है। फिर क्या था, कंगना को इस वीडियो के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये वीडियो जारी किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की तस्वीरें फैलाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही है, पता चला है कि नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है।
दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही मेट्रो की सभी सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित, डीएमआरसी ने दी जानकारी। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन है। सीएम की इस घोषणा के बाद अब दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी सेवाएं अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दी है। डीएमआरसी के मुताबिक राजधानी में लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए सभी लाइनों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो की सेवाओं को पिछले हफ्ते से बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि हम पाबंदियां थोड़ी सख्त करते हुए मेट्रो सेवा को बंद कर रहे हैं। तभी से दिल्ली मेट्रो अपनी ट्रेनों को सिर्फ मेंटेनेंस चेक करने के लिए ही चला रहा है। ऐसे में इसमें यात्रियों को सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर लगी आग। पेट्रोल के दाम एक बार फिर 100 के पार। बता दें कि तेल कंपनियों ने शनिवार को आम आदमी को राहत देने के बाद रविवार को फिर से झटका दिया है। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 मई को पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 34 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। मई महीने में अब तक 9 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। तेल के दामों में इजाफा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से हो रहा है। कुछ राज्यों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 के पार चली गई हैं। दोस्तों, आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस दाम से बिक रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 46,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 70,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान टाकते बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके आज शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक ये गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान गुजरात के साथ केंद्र शासित दमन दीव और दादरा और नगर हवेली में भी तबाही मचा सकता है। तूफान के कारण केरल, तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा पैदा होने के साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।